हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है सभी का नौकरी जीएस पे। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देख रहे हैं बिहार एसएससी तीनों फॉर्मेट में वैकेंसी दे चुकी है, मैट्रिक स्तरीय, इंटर स्तरीय एंड ग्रेजुएट लेवल के सीजीएल पे हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक स्तरीय बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर इंटर स्तरीय आएंगे। इंटर स्तरीय में मैंने क्या किया था, कैसे क्रैक हुआ था, उसके बाद आएंगे सीजीएल 4 पे। मैट्रिक स्तरीय में जनरली हम लोग पहले एक परफॉर्मा जान लेंगे कि इसका फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है, कब एंड होने वाला है। उसके बाद फिर इसका सिलेबस क्या है, इसमें आयु क्या है, इसका पोस्ट कितना है। पोस्ट इंक्रीजमेंट का लेकर सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है कि पोस्ट इसमें 621 पद और बढ़ा दिए गए हैं। इससे पहले आपका 3727 पोस्ट था, जो अब बढ़ करके 4388 पोस्ट हो गया है। तो पोस्ट भी बढ़ गए हैं। अब इसमें आते हैं कि ये क्या है, किस लेवल का पोस्ट है, इसमें काम क्या होता है। सबसे बड़ा इसमें आया है कि कार्यालय, इसमें काम क्या होता है। सबसे बड़ा आया है इसमें कि कार्यालय परिचारी में, बिहार कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस में सबसे सबसे ज़्यादा लोग सोच रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग के मन में ये दुविधा है कि इसमें काम क्या होता है। जनरली यहाँ क्वालिफिकेशन देख करके, मैट्रिक लेवल देख करके लोग अपने आप में एक दिमाग में मेंटली बैठा रहे हैं कि इसमें काम तो 4th लेवल का ही होगा। तो यहाँ सब कुछ बताने वाले हैं हम लोग। काम क्या है, इसका एग्जाम क्या है, कैसे कितना एग्जाम होगा, कौन कौन सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, सब पे बारी बारी से आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल का अपडेट आपको देते रहें। फिलहाल हम लोग अब ये जानने वाले हैं कि इसमें क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें क्या एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरह से एग्जाम होगा, इसका बेसिक पेमेंट क्या है। इस सब पे बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं इसका परफॉर्मा। फॉर्म अप्लाई का अब तक लास्ट डेट 21 नवंबर है। 25 अगस्त से शुरू हुआ था। बीच में ये बढ़ जाने की वजह से, पोस्ट बढ़ जाने की वजह से इसका डेट एक्सटेंड और कर दिया गया है। अंतिम तिथि 21 नवंबर कर दिया गया है। तो अभी भी मौका है अप्लाई करने का। उसके बाद जनरल कैंडिडेट के लिए 21 साल और अधिकतम 37 साल। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, इसमें योग्यता जनरली 10th है, किसी भी बोर्ड से 10th पास होना चाहिए। पद पहले 3727 था, 621 बढ़ा करके 4388 कर दिया गया है। अब आते हैं सिलेबस पे, इसमें पूछा क्या जाएगा। सिलेबस में सबसे बड़ी चीज है कि तीन सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट से, बेसिकली 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे गणित, हिंदी, सामान्य ज्ञान। आप बिहार के एग्जाम में हिंदी अगर एग्जाम मेन स्कोर में नहीं पूछा जाता हो, मेन पेपर में अगर नहीं पूछा जाता हो, तो क्वालिफाइंग पेपर जरूर देता है एग्जाम में, मेंस में क्वालिफाइंग करवाता है। इसमें एक ही एग्जाम होगा, वो भी है, उसमें भी 30 नंबर का हिंदी है। तो हिंदी की भी तैयारी करना है, गणित है और जीएस है। तो इन सब पर हम लोग एक रणनीतिक तैयारी करने वाले हैं। और इसके बाद से फिर हम लोग 12th लेवल पर आएंगे। 12th लेवल में क्या क्या है, किस तरह का फॉर्मेट है, उसमें कितने वैकेंसी है, कब तक उसका एक्सटेंडेड किया गया है, फिर से वो पोर्टल खोला गया अप्लाई के लिए, क्योंकि उसमें भी वैकेंसी बहुत सारा बढ़ गया है। तो उसके लिए फिर से पोर्टल खोला गया है, इसमें अभी भी चल रहा है। इसमें अब आइए मेन जॉब प्रोफाइल पे। इसका जॉब प्रोफाइल क्या है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले ये हैं कि ऑफिस अटेंडेंस इन बिहार कार्यालय परिचारी का काम क्या होता है। काम जनरली हम आंखों से देखे हुए, परिचारी का काम क्या होता है, क्योंकि हमारे ऑफिस में भी वहां थे। इन लोगों का काम सबसे पहला ये होता है कि जो भी सीनियर अधिकारी होते हैं उनके ऑर्डर को फॉलो करना सबसे पहला काम। सबसे पहला काम कि जिस ऑफिस में होंगे ये, तो इनका कोई ना कोई एक सीनियर पदाधिकारी होंगे जिनके अंडर में ये होंगे, उनके ऑर्डर को फॉलो करना बेसिक काम ये है। अब उस ऑर्डर में बहुत कुछ आएगा। अब रह गई ऑफिस में है तो पदाधिकारी का फाइल है, अब वो फाइल पे साइन करवाना होता है। एक फाइल पे अगर साइन करवाया, साइन करवा करके उसको कहाँ भेजना है, ये अधिकारी उन्हें आदेश देंगे कि यह फाइल को वहां पहुंचाओ। तो बस ये सिर्फ चुपचाप से वही फाइल बंद करेंगे और ऐसे ही चुपचाप से जाकर के जहां पहुंचाना रहेगा वहां पहुंचाएंगे। एक और कर्मचारी होते हैं जो 12th लेवल का आएंगे, वो सिर्फ फाइल पहुंचाते नहीं हैं, जिनका ऑफिस में वर्क लगता है, जो एलडीसी वगैरह से जाते हैं, तो उनका सिर्फ फाइल पहुंचाना नहीं होता, उनको फाइल में कुछ ना कुछ इनपुट करना होता है। इनका काम वही है कि बस वहां से उठाया और जहां आदेश दिया गया वहां फाइल जाकर के आराम से रख दिया। और उसके अलावा इस फाइल को वो देख रेख भी करेंगे। अगर चाहे हम आज फाइल, कोई अधिकारी उन्हें फाइल सौंप दिया है कि ये फाइल लो, और उस फाइल को
कल अगर किसी टेबल पर देना हो तो ये इन्हीं की देख रेख में होगा। तो इनका एक लॉकर, जहाँ जिस तरह का ऑफिस हो वहाँ उस तरह से वो देख रेख में अपना रखते हैं, पहला काम। दूसरा काम ये होता है कि वो फाइल बहुत सारा ऐसा होता है जो नोटिस का होता है, जो नोटिस पहुंचाना होता है कहीं और। तो उस नोटिस को पहुंचाने के लिए वो अधिकारी आदेश देंगे कि इस नोटिस को यहाँ यहाँ तामीला करवाना है, डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। तो वो फाइल को वहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, और वहाँ से बाजाबता वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करवा करके वो रिसीविंग करा के लाते हैं, और फिर से वो ऑफिस में जमा करते हैं। और वो जैसा जैसा तामिला का वहाँ जो उनका फीडबैक मिलता है, वो भी आकर के इन्हें बताना होता है कि यहाँ यहाँ तामिला कराया गया, इस तरह से हमें बताया गया है। इस तरह से वो तामिला के लिए नोटिस कोई नहीं लिया, कोई नहीं है, कोई है ही नहीं यहाँ, कोई मर गया है, कोई है, बहुत तरह की बातें होती है। तो उस तरह से उन सारे चीज़ का वो फीडबैक ला करके अपने अधिकारी को देते हैं। और रह गई बात कि ऑफिस का बहुत सारा काम होता है। जनरली जो भी काम है ऑफिस में, अगर किसी पदाधिकारी को ज़रूरत पड़ी, मानते हैं कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो वो बस अपना जो जो भी परिचारी है उन्हें वो आदेश देते हैं कि हाँ ये काम कराओ। अब वो किसी भी तरह का काम हो सकता है, लेकिन हाँ, काम कोई छोटा नहीं होता। सरकारी नौकरी है, कोई छोटा काम नहीं है। इसमें से 3 बेसिक चीज़ें आती है। इस पोस्ट में मेनली 3 तरह के हम लोग में जिसमें कन्फ्यूजन होता है। एक होता है सफाई कर्मी, एक होता है चपरासी, एक होता है परिचारी। तो परिचारी अपर लेवल का है, इतना आप तय मानिए। परिचारी अपर लेवल का है। ये चपरासी और प्यून, चपरासी प्यून जो हैं वो, या सफाई कर्मी, इनसे अपर लेवल के हैं। इनका वो काम नहीं होगा जो चपरासी और सफाई कर्मी का होता है। तो इस तरह से हम लोग जॉब प्रोफाइल समझ गए हैं कि क्या होता है ऑफिस। अब वो ऑफिस में किसी भी तरह का अधिकारी होगा, कहीं भी ऑफिस होगा, चाहे वो ब्लॉक ऑफिस हो, चाहे वो अंचल ऑफिस हो, चाहे वो जिला में कलेक्ट्रेट ऑफिस हो, किसी भी तरह का ऑफिस हो सकता है। सरकारी अधिकारी का कहीं भी ऑफिस हो सकता है। तो उस तरह का ऑफिस में जिस तरह का काम मिलेगा, बेसिकली काम हमने बता दिया कि जो अधिकारी आदेश देते हैं वो आदेश को वो पालन करते हैं बखूबी से। तो समझ गए हम लोग। तो काम छोटा नहीं है, बस फाइल इधर उधर करना होता है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए हैं। अब इसी तरह से इन सब चीज़ों पे हम लोग बारी बारी से आने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। मेन टॉपिक को हम लोग टारगेट करते हैं। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हम पल पल के अपडेट देते रहें एग्जामिनेशन से रिलेटेड। एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आने वाले हैं, किस तरह का एग्जाम होने वाला है, इन सब से पल पल के अपडेट के लिए आपको खबर देते रहेंगे। फिलहाल आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। तो फिलहाल हम इतना समझ गए हैं इस चीज में कि हमें क्या करना है इसमें। तो इसके बाद हम लोग आएंगे इनके सिलेबस पे, डायरेक्ट अब टॉपिक पे बात होगी, क्योंकि अब इस पे हम लोग को तैयारी करना है। तैयारी किस ढंग से करना है, बस एक स्ट्रेटेजिकली हमें गाइड कर देना है। कुछ कुछ टॉपिक को हम डिस्कस कर लेंगे, करा दिया जाएगा, लेकिन बस आप बने रहें ताकि हम गाइड करते रहें कि हाँ किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अभी क्या नहीं पढ़ना है। जैसे हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं कि क्या नहीं पढ़ना है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत मायने होता है। इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट में सेकंड इंटर स्तरीय जो है उस पर जॉब प्रोफाइल पे आएंगे, क्या है क्या नहीं है, कैसे है, हमने क्या किया था, कैसे क्रैक हुआ था पीटी और मेंस, कहाँ कहाँ ड्यूटी लगी थी, सब पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।